डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यूनिट 4 सोशल डेवलपमेंट। अच्छा जी, अब सोशल डेवलपमेंट यूनिट 4 में जो है ना ऑब्जेक्टिव है जी कि सोशल डेवलपमेंट है क्या, इसकी नेचर क्या, इंपॉर्टेंस क्या है सोशल डेवलपमेंट की, फिर वेरियस सोशल डेवलपमेंट जो थीरीज़ हैं वो, फिर जो है ना करेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्नर की प्री स्कूल, किंडरगार्टन और एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक्टिविटीज़ कौन सी करवाई जाएँ। ओवरव्यू क्या जी, सोशल क्या, सोशल सोसाइटी से निकला है, जिसका मतलब है इंटरपर्सनल रिलेशन के एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो मिल के बहुत से पर्सन जो है ना आपस में जो रिलेशन डेवलप होता है उसको सोशल रिलेशन कहते हैं। सोशल डेवलपमेंट आपको होती कैसे, क्लोजली एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनली जो है ना लोग आपस में अटैच हो जाते हैं, तो एक सोसाइटी बनती है, एक सोशल डेवलपमेंट बनती है। मे बी टर्म एज सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, तो इसको सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इट मे बी इट मीन्स दैट बोथ ऑफ द डेवलपमेंट्स अकर सिमल्टेनियसली, तो ये दोनों जो है ना एक ही साथ समझ लें सोशो इमोशनल होते हैं। नो द क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट है क्या, तो द एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव एंड प्लीजिंग रिलेशनशिप विद अदर्स इज़ नोन एज सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट ये है कि आपके जो है ना वो किसी दूसरे के साथ जो है ना पॉजिटिव रिलेशनशिप जो डेवलप होता है उसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड लर्निंग द वैल्यूज़ नॉलेज एंड स्किल्स, तो इसमें क्या है कि लर्निंग वैल्यूज़ लर्न करना, नॉलेज और स्किल्स सीखना, ये सोशल डेवलपमेंट में आता है। दीज स्किल्स इनेबल चिल्ड्रन टू रिलेट इफेक्टिवली विद देयर फैमिली स्कूल एंड कम्युनिटी, तो वो जो है ना इन चीज़ों से अपनी फैमिली स्कूल में या कम्युनिटी में रिलेट कर पाता है। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज़ डिलीवर्ड ऑन टू चिल्ड्रन बाय 3 मीन्स, तो इस तरह की जो है ना वो लर्निंग 3 तरह से बच्चों में डिलीवर की जाती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन। अब डायरेक्टली जो है ना वो पेरेंट्स या टीचर डायरेक्टली उसे टीच करते हैं, फिर इनडायरेक्टली में जो है ना वो सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं उसके फैमिली के साथ वो उनसे सीखता है, और चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन के जो है ना उसका जो वो पार्टिसिपेट करता है कल्चर में अराउंड इट की, उसमें जो है ना वो फिर with the help of their relationship with others and developing awareness of social norms, values and expectation, children construct a sense of identity, तो उसमें जो है ना सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, वो अपनी पहचान बनाता है, अपनी पहचान खुद को पहचानता है जब वो मिक्स होता है, तो कि वो क्या है। चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न हाउ टू रिएक्ट अप्रोप्रिएटली इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन बट आल्सो प्ले रोल इन शेपिंग देयर रिलेशनशिप, तो वो फिर शेप करते हैं रिलेशनशिप के साथ कैसा रखना है और किस तरह का रखना है। द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड इमोशनल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, तो जो है ना ये सोशल इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो है ज़रूरी है अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, कि लोग बिहेव कैसे करें, अंडरस्टैंडिंग लाइफ की अंडरस्टैंडिंग और शिफ्ट टू अडल्टहुड तक पहुँचते में कि इसके साथ कैसा रिलेशन रखें। सोशो जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हेल्प करती है शेप अ चाइल्ड इनटू what he will become later in life by teaching proper reaction to emotional matters, तो वो फ्यूचर में क्या बनेगा इन चीज़ों को सीखने के बाद। अब सोशल स्किल में क्या है कि शेयर करना चीज़ों, फिर कोऑपरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, लिसनिंग करना एक दूसरे की बात को, फॉलोइंग डायरेक्शन, एक कोई बड़ा अगर गाइड कर रहा हो तो उसकी डायरेक्शन को सीखना, फिर जो है रिस्पेक्टिंग करना पर्सनल स्पेसेस को, फिर जो है ना मेकिंग करना आई कंटेक्ट और यूजिंग करना मैनर्स को। अब सोशल स्किल जो है ना एबिलिटी कोऑपरेट करना और प्ले करना अदर के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ना खेलना खेलना, फिर जो है ना पेइंग अटेंशन टू अडल्ट्स एंड टीचर्स, तो पे अटेंशन पे करना, सुनना बड़ों की बात, मेकिंग रीजनेबल ट्रांजिशन फ्राम एक्टिविटी टू एक्टिविटी, तो रीजनेबल जो है ना उसके मुताबिक जो है ना वो एक्टिविटीज़ करना। अब इमोशन जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस है, उसमें आप हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इमोशन, आप देखते हैं कि कैसे इमोशन को अंडरस्टैंड किया जाए और फिर इनको इस्तेमाल किया जाए। बिफोर मूविंग फर्दर स्टॉप फॉर ए वाइल एंड थिंक व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन होगी कि लोगों की बीइंग का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनके मुताबिक जो डेवलपमेंट आती है उसमें चेंजिंग आती है, उसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली सोशल, तो ह्यूमन बींग जो है नेचुरली सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग को सोशल एनिमल्स भी कहा गया है। इट इंक्रीजेज चाइल्ड कैपेसिटी टू बी सक्सेसफुल, तो चाइल्ड की जो है ना वो कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है सक्सेसफुल होने के लिए। इट इन्हांस मेंटल हेल्थ भी उसकी बढ़ती है। सक्सेस एट वर्क काम पे जो उसका सक्सेस है, एंड द एबिलिटी टू बी यूज़फुल सिटीज़न, तो वो फिर फ़ायदेमंद दूसरे सिटीज़न को फ़ायदा पहुंचाता है। अब सोशल स्किल जो है इंक्लूड वेरियस एबिलिटीज़, अच्छा सोशल स्किल में जो एबिलिटीज़ आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल उसकी कैसी है, वो दूसरों से बातचीत कैसे करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कैसे करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या उसका मेथड कैसा है, वो कितना अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में कितना वो स्ट्रॉन्ग है या जो है ना वो वीक है।
सेल्फ मैनेजमेंट वो कर सकता है, यानी पीर रिलेशन अपने टीचर पेरेंट्स के साथ उसका कैसा रिलेशन है। दीज स्किल्स इनेबल एंड चिल्ड्रन टू बिल्ड एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप विद अदर। तो ये स्किल्स हैं उस बच्चे को हेल्प करती हैं कि वो सोशल जो पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। अब एक्सट्रीम सोशल बिहेवियर जो है ना वो इंटरफेयर करते हैं विद लर्निंग टीचिंग एंड द क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक्सट्रीम जो सोशल बिहेवियर है वो फिर जो है ना इंटरफेयर किया जाता है कि वो लर्निंग टीचिंग और क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। अब सोशल कम्पिटेंस जो है ना वो रिलेटेड है पीर एक्सेप्टेंस, टीचर एक्सेप्टेंस, पेरेंट्स प्रेजेंट सक्सेस और फ्यूचर सक्सेस के। पीर एक्सेप्टेंस कैसी है, फिर टीचर एक्सेप्टेंस कैसी है, प्रेजेंट जो उसकी सक्सेस है वो कैसी है, और फ्यूचर सक्सेस कैसी है। इन फेलियर ऑफ अप्रोप्रिएट डिस्प्ले ऑफ सोशल स्किल्स वन मे नॉट बी लाइक्ड बाय अदर्स। तो अगर कोई फेल होता है सोशल स्किल में तो दूसरा उसको पसंद नहीं करता। समटाइम चिल्ड्रन वर्क हार्ड टू डिस्प्ले द न्यू एंड बेटर बिहेवियर बट आर स्टिल एक्सक्लूडेड बाय अदर्स। तो कुछ बच्चे मेहनत भी करते हैं कि वो दूसरों के साथ खड़े हो पाएँ, लेकिन फिर भी वो उनकी लिस्ट में शामिल नहीं होते। इट मे बी ड्यू टू पास्ट रेपुटेशन और बिकॉज अदर्स डोंट लाइक द न्यूली लर्न बिहेवियर डोंट सीम नेचुरल। तो ये शायद इस वजह से कि वो पास्ट में उनसे पीछे था, या इस वजह से कि कुछ लोग नहीं पसंद करते कि जो लोग सीख के आए हैं उनके पास वो उनको शामिल करें अपने ग्रुप में। कुछ टाइम पे जो है ना स्टूडेंट में स्टिल फेल होते रहते हैं। उनको मॉनिटरिंग में कंट्रोलिंग बिहेवियर करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है और वो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस अक्सर दे देते हैं। तो टीचर जो है ना हेल्प कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट को कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनमें वो उनको एडजस्ट कर सकें, एबिलिटी अपने सर्कल में एडजस्ट कर सकें। फिर सोशल कंटेक्स्ट में जो है ना चिल्ड्रन लीव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है उनकी डेवलपमेंट पर। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन फैन ब्रेनर जो है ना 3 ऑफ द कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम और फैमिली पीयर्स को। तो 3 जो हैं सोशल वो फैमिली पीयर्स और स्कूल है जहाँ चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। थीरीज ऑफ रिलेटेड टू स्पेशल सोशल डेवलपमेंट। तो बहुत से थीरीज ने जो है ना वो थीरीज दी हैं इनसाइट इनटू सोशल डेवलपमेंट। तो फॉलोइंग जो है ना कुछ हैं। अटैचमेंट थ्योरी है बाय जॉन बॉल बाय मैरी एंसवर्थ की है, फिर एरिक्सन की है, लेव सिमोविच की है, वेगोस्टिक, फिर अल्बर्ट बेंद्रा की है और यूरी बोरफेम्बेनर की है। अब अटैचमेंट थ्योरी बाय जॉन बॉल बाय। तो जॉन बॉल बाय ने कहा जी कि वो एक साइको एनालिस्ट बिलीव करते थे कि मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर प्रॉब्लम कुड बी एट्रीब्यूटेड टू अर्ली चाइल्डहुड। तो जो है ना मेंटल हेल्थ या बिहेवियर प्रॉब्लम है जो वो स्टार्टिंग के जो है ना चाइल्डहुड में आती हैं। अकॉर्डिंग टू बॉल बाय अटैचमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल बॉन्ड है ह्यूमन के दौरान, इट लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो बहुत लंबे अरसे के लिए चलता है अटैचमेंट जो होता है। अब बॉल्बे जो है ना एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ अटैचमेंट सजेस्ट चिल्ड्रन आर बोर्न प्री प्रोग्राम टू फॉर्म अटैचमेंट विद अदर। तो चिल्ड्रन में ये नेचुरल पाया जाता है कि दूसरों के साथ उन्हें बॉन्ड बनाना है, मिलजुल कर रहना है, ये हेल्प करेगा उन्हें सर्वाइव करने में। बेबीज़ बोर्न होते हैं वो सोशल लीजर बिहेवियर होता है, जैसे वो क्राई करते हैं, स्माइल करते हैं, कूइंग करते हैं, इस तरह की जो है ना वो चीज़ें दूसरों के साथ एडजस्ट करते हैं। अडल्ट के साथ अडल्ट जो है ना वो बायोलॉजिकली प्रोग्राम होते हैं कि वो रिस्पॉन्स कर सकें इन्फेंट सिकनेस को। इन्फेंट को अगर बुलाता है या कोई उनके साथ हंसता है तो वो फिर उनको प्रोग्राम होता है कि वो हंसे। तो इसी तरह जो है ना बॉल मैंने सीख किया इट वॉज नेचुरल कि वो दूसरों के साथ रिलेशन बनाए इंसान का थ्रू द लाइफ स्पेन। बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ए बेबी रिमेन कनेक्टेड टू हिज मदर। अटैचमेंट की वजह से ये एक बेबी अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रहता है। अब मैरी एंसवर्थ जो है 1913 टू 1999। मैरी एंसवर्थ जो है ना अमेरिकन एक चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थी। वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं जिनके उनने इमोशनल अटैचमेंट जो है ना इन्फेंट का उन अपने केयर गिवर के साथ जो है ना उस पर काम किया है। उनने जॉन बॉल्बे के साथ काम किया। तो डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट थ्योरी के उनके मुताबिक जो है ना अटैचमेंट पैटर्न डेवलपमेंट इन्फेंसी एंड टोडरहुड रिमेन थ्रू द लाइफ टाइम के। अटैचमेंट पैटर्न जो बच्चे में बचपन में इन्फेंसी के दौरान डेवलप होता है वही जो है ना उसमें थ्रू द लाइफ टाइम चलता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड टीचर टू फोकस ऑन द अटैचमेंट एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू हेल्प चाइल्ड टू डेवलप पॉजिटिव सोशल रिलेशन इन फ्यूचर। तो ये पेरेंट्स और टीचर को चाहिए कि वो फोकस करें कि उसका अटैचमेंट जो एस्पेक्ट्स हैं दूसरों के साथ जो रिलेशंस हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ उसके लिहाज से वो पॉजिटिव उसमें सोशल रिलेशन डेवलप करें। अब आइंसवर्थ फाउंड
आइंसवर्थ जो है ना उन्हें 4 डिफरेंट स्टेजेस कैटेगरीज दी हैं अटैचमेंट की। सिक्योरली अटैच कि जिसमें बच्चे जो है ना वो अपने केयर गिवर के साथ ट्रस्ट की यानी बॉन्ड होता है वो सिक्योरली अटैच होते हैं। इमोशनली अवॉइडेंट इनसिक्योरली अटैच तो कुछ अवॉइड चिल्ड्रन जो है ना वो अवॉइड करते हैं, लीव या रिटर्न करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं शो करते अगर उनको वो केयर गिवर छोड़ जाए। वो अपने केयर गिवर को जो है ना बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर करते हैं। तो कोई लिटिल इंटरेस्ट या बिल्कुल नो इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने केयर गिवर में। चिल्ड्रन इतना केयर नहीं करते यानी वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो उनका केयर गिवर पास रहे या नहीं, वो उसको ट्रीट करते हैं एज अ स्ट्रेंजर। और केयर गिवर जो है ना वो डिसंगेज होता है बच्चों के साथ। एंक्शियस या एम्बिवेलेंटली अटैच तो एंक्शियस जो है ना चाइल्ड इज़ एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड व्हेन द केयर गिवर डिपार्ट्स। तो कुछ बच्चे जो हैं जब वो केयर गिवर दूर जाता है तो वो एंक्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर वो एक्सप्लोरेशन एंड ऑफ स्ट्रेंजर्स इवन व्हेन द केयर गिवर इज़ प्रेजेंट। तो वो फिर जो है ना बच्चे अगर कोई नया बंदा आया तो उनका केयर गिवर पास है तब भी वो जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। और जब केयर गिवर रिटर्न आता है तो वो केयर गिवर को जो है ना उसको देखते हैं, फिर वो रजिस्ट करते हैं, अटेंशन उसकी तरफ करते हैं। फिर केयर गिवर को अगर वो रिज़ल्ट वो अगर केयर गिवर उन्हें जो है ना वो करे या इग्नोर करे तो वो बच्चों पे जो है ना वो उनकी बड़े बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। अब डिसऑर्गेनाइज या डिसओरिएंटेशन अटैच व्हेन अ चाइल्ड इज अपसेट बाय द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी केयर गिवर। तो अगर प्राइमरी केयर गिवर से छोड़ जाए तो चाइल्ड अपसेट हो जाए, इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन के। वो बच्चा डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इसमें वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है केयर गिवर के साथ। तो अगर केयर गिवर से छोड़ जाए या हो तो वो उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। वो फिर फ्रीजिंग या थ्रोइंग देमसेल्फ फ्लोर इस तरह की चीज़ें वो करता है, हीटिंग देमसेल्फ रिपीटेडली। अब एरिक्सन की जो थ्योरी थी, एरिक्सन जो है ना उसने प्रोवाइड किया जी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। उसने जो है ना साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो 8 स्टेज बताई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंसी टू ओल्ड एज। इसने जो है ना बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया कि जी रिलेशनशिप होना चाहिए सोशल और इमोशनल डिमांड्स के दरमियान। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे इसने बड़ा फोकस किया और कहा कि रोल प्ले होना चाहिए और सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो। तो इन्फेंसी द कॉन्फ्लिक्ट्स इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के। अगर केयर गिवर उसे देता है प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है तो उसमें जो है ना कि ट्रस्ट की पैदा होती है क्वालिटीज़, और अगर वो उसे नहीं तो मिसट्रस्ट पैदा होता है। फिर इन्फेंट डेवलप होता है थ्रू इंटरेक्शन विद असेसिबल एंड रिस्पॉन्सिव केयर गिवर। इन्फेंट डेवलप मिसट्रस्ट थ्रू इंटरेक्शन विद द नेगेटिव और इरेस्पॉन्सिव या अवेलेबल केयर गिवर के। अगर केयर गिवर उसकी परवाह नहीं करता तो वो फिर मिसट्रस्ट पैदा करता है। अब दूसरी जो है ना वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो अगर सक्सेस जो है ना वो लीड हिम टू सक्सेस ऑफ द नेक्स्ट को। अगर एक बच्चा सक्सेस होता है तो उसमें जो है ना खुद मुख्तमादी आती है, वो ऑटोनॉमस हो जाता है। तो उसमें सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और ख़ुद को कंट्रोल करने के इन्वायरमेंट में वो होती है। नेक्स्ट स्टेज में जो है जी अब डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव जो है ना वर्सेस गिल्ट या एंड इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो है ना बच्चे जो है ना वो पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं फॉर्मल एजुकेशन में। तो अगर वो इंटीग्रेट करें अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें तो इनको जो है ना वो इस तरह जो है ना इनिशिएटिव वो लेना चाहते हैं। तो अगर इनिशिएटिव से रोका जाए तो वो फिर उनमें गिल्ट आ जाता है, तो मोर कम्प्लेक्स होते जाते हैं। फिर जो है ना मस्ट लर्न टू फॉलो रूल्स एंड गेट थिंग्स राइट। तो वो फिर जो है ना चीज़ें हासिल करना शुरू करते हैं, उनमें एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। अब ये है इन्फेंसी के दौरान बेसिक जो है ना ट्रस्ट और मिसट्रस्ट होप जिसमें क्या आता है। फिर ऑटोनॉमी वैसे शेम जो उनकी विल होती है। फिर इनिशिएटिव वैसे गिल्ट उनका पर्पज़ है, वो अपना पर्पज़ करते हैं तो इनिशिएटिव अगर ना कर पाए तो गिल्ट। कॉम्पिटेंस अगर वो फिर चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री अगर ना कर पाएँ तो इन्फेरिटी। फिर फेडिलिटी में जो है ना आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन अगर उनमें जो है ना लाइफ को वो अपने खुद को आइडेंटिफाई कर पाए या कुछ कंफ्यूज रहते हैं। फिर लव इंटीमेसी और आइसोलेशन, अगर आइसोलेशन पे उन्हें जो है ना वो पैन होता है तो वो फिर जो है ना बड़े रोमांटिक होते हैं। तो इस तरह जनरेटिविटी या स्टैग्नेशन कि वो जेनर है या स्टैग्नेशन और इंटेग्रिटी या डिस्पेयर विजडम उनका देखा जाता है। अब लिव समोनोविच विगोस्टकी, तो इसने जो है ना कहा था कि ये वेस्टर्न रशिया में बॉर्न हुआ है 1896 में। ये वेल नोन थ्योरिस्ट है जिसने सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन में बड़ा काम किया है। इसने क्लेम किया कि जो कि कोग्निटिव फंक्शन है वो लिंक होते हैं एक्सटर्नल सोशल वर्ल्ड से, यानी अडल्ट जो है ना वो कॉम्पिटेंट होते हैं पेज गाइड ए चाइल्ड इनटू सोशल वर्ल्ड के। एक बच्चे को जो है ना अडल्ट गाइड कर सकते हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि चिल्ड्रन लर्न इन ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल
वे एज अ रिजल्ट ऑफ डायलॉग एंड इंटरेक्शन। तो वो कहता है कि बच्चे सीखते हैं कम्युनिकेशन करके और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू। फिर इट हैज़ टू बाउंड्रीज के जोन ऑफ जो प्रॉक्सिमल है डेवलपमेंट, उसमें जो है ना लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ ए टीचर गाइड। तो लोअर जोन में वो टीचर के हमारे बगैर हेल्प के सीखते हैं, जबकि अपर लिमिट में वो टीचर वगैरह का उनको ज़रूरत होती है जब वो बड़ी चीज़ें सीखते हैं। तो अब स्कैफोल्डिंग इज़ एन अदर कंसेप्ट फॉर गाइडिंग लर्निंग प्रेजेंटेड बाय विगोस्टकी। विगोस्टकी ने जो है ना वो स्कैफोल्डिंग की एक विद्या है। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें टीचर कंटिन्यू चेंज करता है लेवल ऑफ सपोर्ट गिवन टू द लर्नर एज द लर्निंग नीड चेंज। तो लर्नर को जिस हिसाब से चेंज चाहिए होती है टीचर की हेल्प, टीचर उस हिसाब से हेल्प करता है। फिर जो है ना टीचर जो है ना इंगेज करता है स्कैफोल्डिंग के दौरान और जो है ना उसको इंस्ट्रक्शन देता है। टीचर ग्रेजुअली वो डिक्रीज करता है और चाइल्ड को जो है लर्निंग स्किल, और फिर as he observed that the child can perform the skill inadequately, he stopped assisting the child. Both of these concepts are important in describing how a child becomes socially competent. अब वाइगॉटस्की जो है ना उसके सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट जो है ना, आई कैन डू दिस विद सेम हेल्प और आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ। फिर सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बेंदुरा, तो उन्होंने सोशल डेवलपमेंट लर्निंग थी जिसमें जो है ना पीपल ऑब्जर्व करते हैं जो है ना ऑब्जर्वेशन के थ्रू इम्पोर्टेंट लर्निंग और फिर बिहेवियर चेंज। तो अल्बर्ट जो है ना बेंदुरा ने दिया जो फेमस है सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए, अल्बर्ट बंदूरा। तो वो सोशल कॉम्पिटेंस डिपेंड करता है, कहता है 3 फैक्टर पे। एक बिहेवियर चिल्ड्रन का ऑब्जर्व किया जाता है कि सोसाइटी में सोसाइटी के साथ कैसा है, मेंटल फैक्टर्स क्या हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन और स्ट्रेस क्या है, और सोशल फैक्टर क्या है उसकी इर्द गिर्द का माहौल कैसा, स्कूल क्लास कैसे। बेंद्रा का ये रेसिप्रोकल जो डिटर्मिनिज्म मॉडल था, ये 3 फैक्टर्स को जो है ना वो म्यूचुअली रिलेटेड करता है। इसमें अब ईच फैक्टर जो है ना अफेक्ट करता है दूसरे को इक्वली टू चेंज विल चेंज अदर। तो क्लासरूम में जो है ना वो चाइल्ड बिलीव करता है हिमसेल्फ एंड हिज कॉम्पिटेंस कैन अफेक्ट सोशल बिहेवियर। तो जो है ना क्लासरूम इन्वायरमेंट में उस सेम टाइम जो है ना क्लासरूम भी उसको इफेक्ट करती है उसकी। फिर जो है ना यूरी ब्रॉन फैन ब्रन जो है ना ब्रेन फ्रॉबनर एक रशियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, और इकोलॉजी का जो है ना इसने सिस्टम थ्योरी प्रेजेंट किया जिसमें जो है ना ह्यूमन का डेवलपमेंट पे बड़ा असर होता है, सोशल डेवलपमेंट पे। अब जो है ना इसने जो ब्रेनर था, इसने स्कूल और जो क्लासरूम रिप्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंट रोल करा। इसने जो है ना इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनरशिप फैमिली स्कूल के साथ जो है ना बताया। इकोलॉजिकल इसका जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले जो है ना वो है माइक्रो सिस्टम, बिल्कुल छोटे लेवल पे। फिर मीज़ो जिसमें आता है घर, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। फिर एक्सो सिस्टम है जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली, मीडिया और लीगल जो है ना सर्विसेज वगैरह, नेबर्स वगैरह। फिर मैक्रो सिस्टम है जिसमें पूरा कल्चर या पूरी कम्युनिटी आती है। अब माइक्रो में बिल्कुल छोटे लेवल पे है, फैमिली, नेबरहुड, स्कूल वगैरह आता है। मीज़ो में जो है ना दरमियान चीज़ें, इंटरकनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम। एक्सो में जो है ना फिर आप बाहर निकल जाता है वो फैमिली से दूर के रिश्तेदार, फिर लीगल सिस्टम। फिर मैक्रो में जो है ना सब बड़े आ जाते हैं, जो है ना वो पूरा कम्युनिटी, कंट्री या सोशो इकोनॉमिक पॉवर्टी इस तरह की। फिर जो है ना क्रोनो सिस्टम है जिसमें जो है इन्वायरमेंट इवेंट्स चेंज करते हैं लाइफ की हिस्टोरिकल कंडीशन को। अब मेन पॉइंट्स क्या हैं। सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स हैं। अटैचमेंट टू मदर या केयर गिवर के साथ जो उसकी अटैचमेंट होती है। फिर हेरिडिटी जो पर्सनल इंटरपर्सनल जो उसमें रिलेशनशिप डेवलप होता है। इंटरेक्शन डेवलप होता है बिटवीन चिल्ड्रन और जो उसके कंपेनियन अडल्ट हैं। ऑब्जर्वेशन करता है वो, इंटरनलाइजेशन करता है सोशल बिहेवियर को। कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो सराउंड करते हैं चिल्ड्रन को। सोशल डेवलपमेंट ऑफ जो है ना वो बच्चे की हेल्प करता है। आप करेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्नर्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू प्रमोट सोशल स्किल। तो सोशल स्किल को जो है ना उनको बहुत से तरीक़ों से डील किया जाता है हेल्थी और पोजिशन इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ। जैसे कि सबसे पहले अच्छा, अब जो चिल्ड्रन में सोशल स्किल जिनमें डेवलप होती है वो कम्युनिकेट क्लियरली कर सकते हैं, कंसिडरेबल फीलिंग और इंटरेस्ट शेयर करते हैं अपने पीर के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शन की, कंट्रोल कर सकते हैं खुद को और असर्ट करते हैं देमसेल्फ व्हेन नीडेड। चिल्ड्रन लर्न करते हैं सोशल स्किल थ्रू एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन और टाइम के थ्रू। फिर वो टाइम जो उनको दूसरों के साथ गुजारते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं जो पीर के साथ और इंस्ट्रक्शन जो लेते हैं। अब सोशल प्रैक्टिस ऑफ चिल्ड्रन एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो सोशल स्किल जो चिल्ड्रन में मुख्तलिफ ज़िंदगी के स्टेज पर जो डेवलप होती हैं वो इवाल्व होती हैं प्रेडिक्टेबल वे से। सोशल नेटवर्क ग्रो फ्राम एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद पेरेंट के साथ या गार्डियन के साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है वो बड़ा यूनिक होता है।
तो इसमें वो ये बड़ी डेवलपमेंट में जो है ना वो करेक्टरिस्टिक डेवलप करता है सोशल में। फिर नॉन रिलेटेड अडल्ट एंड पीर, जो उसके जो है ना रिलेटिव्स नहीं होते, उनके साथ उसका सोशल रिलेशन कैसा है, सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो उसका। फिर मीज़ो माइक्रो वही जो है ना वो नर्सरी स्कूल टू फार्मर स्कूल, इस तरह की जो चीज़ें वो उसके साथ साथ फिर चलती हैं, सारा चलता है। अब प्री स्कूल चिल्ड्रन में क्या होता है, ये जो किड्स होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो लोगों के इमोशन या परसेप्शन कर सकें। वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, यानी वो खुद में ही मगन रहते हैं, इज़ ओन वर्ल्ड में। वो मेजर इन्फ्लुएंस करता है इधर उधर, जो इर्द गिर्द के अडल्ट होते हैं उनकी लाइफ को बड़ा करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। फिर बिगनिंग में जो है ना वो इंडिपेंडेंस और कैपेबिलिटी शो करते हैं। फिर जो है ना एट दिस एज दे आर आल्सो ईगर टू मीट एंड प्ले विद न्यू किड्स। वो न्यू किस्म के न्यू बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं होते, वो कुछ बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं और शाइनेस में। फिर प्री स्कूलर जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी गेम्स प्ले करना। फिर वो पेरेंट्स और टीचर को चाहिए कि वो उनको इनकरेज करें और दूसरे बच्चों के साथ उनको अच्छा सोशल रिलेशन बनाने में, कायम करने में हेल्प करें। प्री स्कूल को समराइज किया जाता है कि वो बिकमिंग मोर सोशल उनको बनाया जाए। प्ले एसोसिएटिव प्ले, उनको जॉइंट में जो है ना वो एक्टिविटीज़ करवाई जाए, हेल्प की जाए उनकी इंटरेस्ट मैचिंग वर्ड टू एक्शन। फिर बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस उनमें बाय फोर ग्रोइंग सेंस ऑफ इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस उनमें डेवलप हो। अवेयर किया जाए उनको बेसिक जेंडर आइडेंटिटी, और उनमें इमेजिनरी जो प्ले मेट्स एंड नॉट अनकॉमन हो। अब प्री स्कूल लेवल पे जो है ना फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, तो फॉलोइंग फैक्टर हैं। पीर रिलेशनशिप के, उसका अपने टीचर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो उसकी सोशल कॉग्निटिव रिलेशनशिप में बड़ा इम्पैक्ट करता है। प्रो सोशल बिहेवियर, अब उसका जो सोशल बिहेवियर है, वॉलंटरी एक्शन है टूवर्ड्स सच एज केयरिंग, शेयरिंग, कंफर्टिंग और कोऑपरेशन, वो कैसी हैं। फिर वो प्ले, किन चीज़ों के साथ जो है ना वो प्ले करता है, किस तरह की गेम्स वो खेलना पसंद करता है। अब एक्टिविटीज़ कौन सी की जाए, तो बच्चों में सोशल स्किल्स जो है सबसे पहले गेम खेली जाए, उनमें कलेक्टिवली नेम सॉन्ग, नाम के गाने गाए जाएँ। फिर कन्वर्जेशन या स्पीच जो पैथ हैं वो दिखाया जाए। फिर लिसनिंग एक्टिविटीज़ हों। फिर ब्लॉक बाय हैंड्स ऑन एज वी ग्रो, तो फिर जो है ना फिर उनको मेक पॉप्सिकल पपेट्स एंड प्रैक्टिस की जाए। टूल्स फॉर प्रमोटिंग सोशल लर्निंग, अब नर्चिंग सोशल इन्वायरमेंट या कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टेप होने चाहिए। अब किंडर गार्डन में जो है ना वो क्या होना चाहिए, इसमें वेरी सोशल बच्चे विजिट फ्रेंड्स ऑन वंस ऑन, तो दोस्त के यहाँ वो खुद चले जाते हैं, वेरी सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, परजिस्ट करते हैं लॉन्गर एट रिस्क, तो रिस्क हो तो वो परजिस्ट करते हैं, ठीक है, बचते हैं। प्ले करते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा दोस्त खेलते हैं आपस में। बिगिनिंग टू कन्फर्म और यूज़फुल हो जाते हैं। फिर बाय 6 बिकमिंग वेरी असर्टिव हो जाते हैं। नीड जो है ना वो फर्स्ट होती है, डिफ़िकल्ट लूज़ करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, पॉसेसिव होते हैं, क्रेव्स अफेक्शन होता है, और जेंडर रोल्स बिकमिंग मोर रिफाइंड और जो है ना वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। अब एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, सोशल प्ले, मिलजुल के खेलना चाहिए, नेम गेम होनी चाहिए, इमोजिंग फीलिंग फेस होना चाहिए, फीलिंग पेपर प्लेट इमोशन मास्क होने चाहिए वो जो है। फिर जो है ना फीलिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और फीलिंग आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब जो है ना लर्न एट लेट किंडरगार्टन में अब क्या होना चाहिए, उनको जेंडर के हिसाब से प्रेफर करना चाहिए कि लड़का है लड़की, अपने हिसाब से वो इंटरेक्शन करें। पीयर ग्रुप बिगिन टू फॉर्म। फिर सिक्योरिटी जो है ना जेंडर आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, प्ले एंड वर्क इंडिपेंडेंटली होना चाहिए और आर्गूमेंटिव होने चाहिए। फिर जो है ना लूज़र या टेटलेबल होने चाहिए। गेम पे 8 गेम्स, इंटेंशन विनिंग होनी, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, सेल्फिश ना हो, सबके साथ मिल जुलने वाले हों और इंजॉय करने वाले और इंगेज करने वाले फेस्टिवल। तो फिर एक्टिविटीज़ प्राइमरी स्कूल लेवल पे जो है वो क्वेश्चन करना सिखाएं उनको, शेयर करना, फिर रोलिंग बैक एंड फोर्थ, फिर हैंडिंग टॉयज ईच अदर, फिर पासिंग द बॉल, कैसे पास करें एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के जो है ना वो उनमें डेवलप होनी चाहिए। फिर एलिमेंट्री लेवल पे जो है ना वो लेवल स्टूडेंट काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। उनका रिलेशनशिप जो है ना अब होम से बाहर होने चाहिए, दोस्तों के साथ होने चाहिए, उनके पीर के साथ नेचुरली जो है ना ग्रुप होने चाहिए, फ्रेंड के साथ। फिर जो है ना फ्रेंड्स और फिर जो है ना कोऑपरेटिव हों वो, और वो पीपल को एडमायर करें। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, ब्लाइंड फोल्ड वॉक होना चाहिए, इम्प्रोवेशनल जो स्टोरी टेलिंग हो, मैचिंग गेम हो, फेस इट, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए।